बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं बिन्यामीन शौकत। और आज का बड़ा अहम टॉपिक जो है वो ये है कि गंदम जो है इस वक्त हमारी तकरीबन एक महीने डेढ़ महीने तक तैयार हो जाएगी। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि इस वक्त जो दर्जा हरारत बढ़ चुका है मुख्तलिफ इलाकों में, इवन जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ 30 डिग्री तक पहुँच चुका है। और ये गंदम के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात है। यानी हम 20 से 25 दिन एडवांस चले गए हैं टेम्परेचर की अगर बात कीजिए। और बदकिस्मती से हमारे इदारों ने जो हीट रेजिस्टेंस सीड होता है गंदम का वो नहीं तैयार किया हुआ, जिसकी वजह से किसानों को शदीद नुकसान होने का खदशा। आज के प्रोग्राम में साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों को गाइड करें कि ये जो टेम्परेचर बढ़ चुका है इससे किस तरह नंबरदाज़मा हुआ जा सकता है और किसान क्या ऐसे काम करें जिनसे जो बढ़ा हुआ दर्जा हरारत है ये गंदम की पैदावार को नुकसान ना दे। मैं आपको बताऊं किसान भाइयों जो कि आज का प्रोग्राम इसलिए भी आपके लिए देखना जरूरी है कि जो ये टेम्परेचर है ये आपकी पैदावार को 20 से 30% तक कम कर सकता है। तो मजीद इस हवाले से साहब साहब से बात करते हैं। साहब साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिनेरियो है गंदम का वो और दर्जा हरारत ये किस तरह इफेक्ट करेगा। देखिए, गंदम का सिनेरियो बड़ा तशवीशनाक है। पाकिस्तान की गंदम की इस वक्त फसल थी वो पहले ही मुख्तलिफ दबाव का शिकार है। एक उसमें सिंध के अंदर सैलाब का दबाव था जिसकी वजह से आपकी एकरेज कम हो गई। दूसरा KPK में सीट का मसला आया और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सीट में, तो KPK में एरिया कम हो गया। पंजाब में जहाँ सबसे ज़्यादा गंदम काश होती है तकरीबन 71% रकबे पे पंजाब में फास्फोरस फर्टिलाइजर बहुत महंगी होने की वजह से फार्मर नहीं डाल सका। और अभी हालिया 2 महीने से जो यूरिया का बहरान चल रहा है, यूरिया पे बड़े वक्त नहीं मिल सका। तो ये तमाम दबाव तो अपनी जगह थे, लेकिन अब जो एक बेहतर इससे बढ़ के शदीद दबाव आ रहा है वो आ रहा है माहौलियाती तब्दीली का दबाव। लेकिन इस सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है माहौलियाती तब्दीली की वजह से। माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान जो दुनिया के 3 ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियात की वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान में पिछले साल भी आपका बहार का मौसम स्किप कर गया, बहार आई नहीं, चंद दिन के लिए बहार आई, इसके बाद आपका गर्मा स्टार्ट हो गया। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत से फलदार जो दरख्त थे, फसलें, इनके बागात थे, उनके अंदर जो पॉलिनेशन थी वो प्रॉपर नहीं हो सकी, फ्रूट शेडिंग होगी, फ्लावर शेडिंग होगी। और गंदम का पिछले साल भी बहरान रहा, इसमें मसाइल पैदा हुए, दाना छोटा रह गया। इस साल फिर वही हालात है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो कस्टोडियन है, पंजाब की अगर खसूसी बात की जाए तो महकमा ज़राअत उसी जो कस्टोडियन है पंजाब में फसलों की पैदावारी जिम्मेदारी का, लेकिन बदकिस्मती से महकमा सोआ हुआ है। महकमे का कोई इस पर अमल दखल नहीं है, ना ही खादों की बर्फ और मुनासिब कीमतों में फराहमी के ऊपर, और ना ही इस वक्त महकमा दोबारा इस साल उस बात का नोटिस ले रहा है कि मौसम की शिद्दत के गंदम की फसल पर क्या असर मुरतब होंगे। बहरहाल जी, किसान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के दोस्तों से हम आपको गाहे बगाए आगाह करते रहते हैं। मैंने पहले प्रोग्राम्स में भी कहा, अब मैं आप दोस्तों से फिर जितने किसान भाई हैं यही कहूँगा कि मौसम की शिद्दत से नबरदज़मा होने के लिए आप 3 से 4 इक़दाम उठाएँ। मौसम की शिद्दत के असरात क्या हो सकते हैं? आपका दाना छोटा रह जाएगा, उससे आपकी पैदावार कम हो जाएगी। रस्ट का, कंघी का हमला बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फसल की पैदावार मुतासर हो सकती है। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो इक़्तिसादी हालत है उसमें मुनाफे में कमी आ जाएगी। अब कंघी का हमला पूरे पंजाब में देखने में आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो उसका हम आपको सदबाब बताते हैं। फिर मौसम की शिद्दत से बचने के लिए आप अपनी फसलों को कैसे महफूज कर सकते हैं, गंदम को, उसका आपको बताते हैं। तो कंघी से बचने के लिए, इसके अलावा गंदम की फसल के ऊपर तेले का हमला भी इस वक्त देखने में आता है। तो ये 3 जो मसाइल, बड़े मसाइल हैं गंदम की फसल को इस वक्त दरपेश हैं। एक कंघी का, एक मौसम की शिद्दत यानी कि गर्मी का, और तीसरा मसला तेले का है। अब किस तरीके से हम इन तीनों मसाइल से नबरदज़मा हो सकते हैं? गर्मी का मसला है, उसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि आप पानी की कमी ना आने दें। मतलब आप कोशिश करें कि आपका जो खेत है उसमें नमी मुनासिब मकदार में हर वक्त मौजूद रहे। उस वक्त हमारे किसान जो अक्सर ये काम करते हैं, पहला पानी, दूसरा, तीसरा, और ये गिन के पानी देते हैं, तो ये फार्मूला आप उनको खत्म कर नहीं, ये सर, ये फार्मूला आज से 50 साल पहले लगाया गया था, जब आपको नहरों के जरिए पानी मिलता था और 1 महीने बाद आपकी बारी आती थी। तो अब ये तो धक्के कंजर्वेटिव अप्रोच थी, खत्म हो चुकी है। अब तो पाकिस्तान, पंजाब में इस पर देखा जाए 13 लाख ट्यूबवेल लगा हुआ है और मोस्टली रकबा जो है वो ट्यूबवेलों पर शराब होता है। तो ट्यूबवेल के जरिए आप अपनी मदद से जब आपको चाहिए पानी दे सकते हैं। तो एक तो ये है कि पानी वाफर दिया जाए। वाफर से मुराद ये है कि ज़मीन आपकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, नम रहनी चाहिए, गंदम के अंदर पानी की मॉइस्चर की कमी ना हो। दूसरा, जितने आप स्प्रे करवा सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट के, पोटाशियम सल्फेट के, माया पोटाश के, लाजमी करवाएं। पोटाश क्या करता है? पोटाश ना सिर्फ जिसके दाने की जिसामत में इजाफा करेगा, उसके अंदर दूध की भराई ज़्यादा करेगा, उसके अलावा ये कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है किसमें, गंदम की फसल में, कि वो गर्मी का मुकाबला कर सके।
पोटाश के स्प्रे के साथ साथ इसमें हम अमाइनो एसिड लाजमी ऐड करें। अमाइनो एसिड भी आपकी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करता है, बीमारी के हमले का मुदाफ़त पैदा करता है। ये तो हो गया था आपके गंदम की फसल की पैदावार बढ़ाने का। अब हम बात करते हैं तेले के लिए। तेले के लिए आपके लिए सबसे बेहतर इस वक्त ये है कि आप थाईमेथॉक्सम, एक जहर है, एक्टिव है, जिसको इंग्रेडिएंट है, उसका स्प्रे करवाएं 24 ग्राम 100 लीटर पानी में। और ये बेज़रर सा जहर है, सिर्फ तेले पे बहुत इफेक्टिव है। इसको आप इससे बढ़ा के भी कर सकते हैं। कुछ फार्मर इसको 48 ग्राम फी 100 लीटर पानी भी इजाफा में भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़ जो कंगी है, कंगी के लिए जनाब आपको मैं मुनासिब, अगर आपके बजट नहीं है तो ट्राइडेमिफॉन, ट्राइडेमिनॉल, ये सस्ते जहर हैं रस्ट के लिए, कंगी के लिए। और अगर आपके पास बजट है तो उसमें आप फिर पैराक्लोस्ट्रोबिन प्लस ट्यूबोकोनाजोल, ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइफ्लॉक्सास्ट्रोबिन प्लस ट्यूबोकोनाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं। एडॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जहर हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को आप रस्ट की बीमारी से, कंगी की बीमारी से महफूज कर सकते हैं। साहिब साहब, पानी की बात करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत का असर डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो पानी से है, तो पानी की वाफर मिकदार गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। तो किसान कैसे चेक कर सकते हैं कि उनके खेत को अब पानी लगने वाला है या फसल पानी मांग रही है? देखें, बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपकी जो सतह पे ज़मीन पे मिट्टी होती है वो खुश्क होती है, लेकिन चूँकि जड़ें जो गंदम की हैं वो गहराई में होती हैं, तो फार्मर को चाहिए, किसान को, कि वो 3 इंच गहराई तक, यानी कि आप अगर हाथ से देखें इतनी गहराई तक जाके वो मिट्टी में मॉइस्चर नमी चेक करे। अगर वहाँ पे उसको अच्छा वतन मिलता है तो उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको 3 इंच गहराई तक मिट्टी खुश्क मिलती है तो वो फ़ौरन पानी लगाए। इसके अलावा एक चौथी बीमारी इस साल बहुत हमला कर रही है, जो कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है, वो फ्यूजेरियम ईयर ब्लाइट कहते हैं। वो जितनी भी आपकी जो दानेदार अजनास होती हैं जिसमें आपके गंदम सेरेफेरिस पे हमला करती है, इसमें इस पर पाकिस्तान में हमला देखने में आ रहा है। और इसमें जो आपका सिट्टा होता है वो सफ़ेद हो जाता है या वो डार्क ब्राउन से काला हो जाता है। इस फ्यूजेरियम का देखें अक्सर आपका सिट्टे खाली रह जाते हैं। तो इसका इलाज ये है कि इसके ऊपर आप ट्राइजोल ग्रुप, जिसमें प्रोपिकोनाजोल है, डाइफेनोकोनाजोल है, ट्यूबोकोनाजोल है, उनमें से किसी भी एक ग्रुप का स्प्रे करवा सकते हैं। हमले की शिद्दत के हिसाब से आप इसको 7 से 10 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। यही स्प्रे आपको कंगी से महफूज रखेंगे और आपकी फसल बेहतरीन पैदावार की तरफ जाएगी। साहिब साहब, पानी हम फसल को 2 तरीकों से दे सकते हैं, जड़ों से और पत्तों से। यानी हम उनको जब शावरिंग करते हैं या कोई भी स्प्रे करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये तरीका भी इफेक्टिव है? देखें, जहाँ पर तो आपके सेंटर पिवट लगी हुई है और आप उसको पिवट के ज़रिए शावरिंग कर सकते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन पिवट से शावरिंग का एक मसला आता है, इस वक्त पत्तों में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से डस्ट की बीमारी का हमला बढ़ जाता है। तो बेहतर इस वक्त गंदम की फसल को फ्लड इरिगेशन करना ही बेहतर है। जी साहिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसान भाई, और गंदम की फसल इस वक्त बहुत कीमती है, कीमतें भी ठीक ठाक हो चुकी हैं, तो कोशिश करें कि अपनी फसल की ठीक से टेक केयर करें ताकि आपको अच्छी पैदावार मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।